अगर किसी इंसान से जाने अनजाने में या अज्ञानतावश कोई गलती हो जाए और उस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप और बहुत पछतावा होता है, तो क्या उसे उसकी गलतियों का पाप हमेशा लगता रहता है, जबकि उसे उसकी सारी गलतियों की सजा मिल चुकी होती है? तो दोस्तों, इस सवालों के जवाब हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, सुधीर अपने माँ पिताजी से किसी बात से नाराज होकर गांव छोड़कर मुंबई आ गया था। थोड़े दिन भटकने के बाद उसने अपने रहने खाने और जीविकोपार्जन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर ली। दिल का भला सुधीर भूलकर भी किसी प्राणी की हत्या नहीं करने में यकीन रखने वाला अनजाने में किसी गलती के कारण एक दिन एक घटना का शिकार हो गया और उसके हाथों और प्रत्यक्ष रूप से एक नौजवान की हत्या हो गई। पुलिस केस और मुकदमेबाजी के बाद न्यायालय का फैसला उसके पक्ष में आया। उसे निर्दोष करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन सुधीर अपने निष्पाप मन में अपने आप को उस घटना का दोषी मानने लगा। मन ही मन अपने आप को उस हत्या के लिए पापी समझने लगा। दोष से खुद को मुक्त करने के बारे में विचार करने लगा। कुछ सप्ताह मंदिरों, तीर्थों, भजन कीर्तन, दान पुण्य और पूजा पाठ में बीता, लेकिन मन से उस दोष का निवारण नहीं हो पाया। किसी भी प्रकार से जब मन को शांति नहीं मिली, कब उसने प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। उसने बड़ी पड़ताल करने के बाद उस नौजवान के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश की। लगाते हुए वह उस नौजवान के दोस्तों से मिला और उसके परिवार के बारे में मालूमात हासिल की। पता चला कि उसके घर में एक युवा बहन और एक वृद्ध माताजी है। उस नौजवान की कथा बड़ी दिलचस्प थी। बचपन में वह अपनी माँ और बहन को गांव में छोड़कर शहर आ गया था। इसलिए उसकी माता और बहन कुछ नौजवान को वर्षों से नहीं देख पाए थे। भारी पीड़ा से सुधीर का मन व्यथित हो गया। वह पछतावे के गहरे कुएं में गिरता चला गया। उससे अब प्रायश्चित का केवल एक ही मार्ग दिखाई दे रहा था। उसने बिना अधिक देर किए नौजवान के गांव जाने की बात तय की। लेकिन साथ ही उसे अपने माता पिता की भी चिंता हुई। पहली गाड़ी पकड़कर सबसे पहले वह अपने माता पिता के पास गया और उनसे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। तत्पश्चात घर छोड़ने से लेकर आज तक की सारी घटना क्या सुनाई और साथ ही अपना निर्णय भी कि वह उस नौजवान के घर उसकी माता का पुत्र और उसकी बहन का भाई बनकर जा रहा है। अनजाने में उससे एक पाप हुआ है जिसका प्रायश्चित किए बिना उसके मन को कहीं शांति नहीं मिलेंगी। भारी मन से माता पिता ने सुधीर को जाने की आज्ञा दी। उस नौजवान के घर पहुंचकर उसने मन ही मन अपने किए के लिए माफी मांगी। माता और बहन के गले लगकर वह घंटों रोया। बहन विवाह योग्य थी, इसलिए सुयोग्य वर देखकर उसने धूमधाम से उसकी शादी करवाई। माता के लिए यह सबसे खुशी का दिन था। विदा होते समय बहन भाई के गले लगकर फूटकर रोई। भाई के मुख से बस इतना ही निकला, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ बहना, मगर कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बहन ने कहा, कुछ मत कहो भैया, आपके बिना कुछ कहे मैं सब समझ गई। आपका ये प्रायश्चित परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त हुई। प्रश्न के जवाब में अधिक नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य अनजाने में कोई गलती कर बैठता है और सच्चे दिल से उसके लिए खुद को दोषी मान लेता है, उसी वक्त उसका प्रायश्चित पूरा हो जाता है। लेकिन यह अलग अलग लोगों में अलग अलग रूप से संतुष्टि को प्राप्त होता है। कुछ लोग इसे छोटी घटना मानकर भूल जाते हैं और आगे के जीवन में अग्रसर होते हैं, लेकिन कुछ लोग सरल हृदय होने के कारण उस दोष से खुद को मुक्त नहीं कर पाते और या उन्हें रह रहकर कचोटता है। इसलिए खुद को सजा देने या प्रताड़ित करने
शेर बेहतर है, क्या आप प्रायश्चित करने के लिए एक उचित प्रयोजन ढूंढे। सुधीर की तकदीर अच्छी थी कि उसे प्रायश्चित का मौका मिला और उसने प्रायश्चित भी ऐसा किया कि यह उस नौजवान के परिवारजनों के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन सभी इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं, इसलिए अपने किसी पाप के लिए प्रायश्चित करने का सबसे सरल उपाय यही है, क्या आप दीन दुखियों की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, किसी बेसहारा का सहारा बने, किसी भूखे को उसका निवाला दें, और इन सब से कुछ बच जाए तो भगवत भक्ति करें। अपने द्वारा किए गए गलतियों का प्रायश्चित करने का इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं। धन्यवाद।